हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं ईपीएस 95 वर्सेस अटल पेंशन योजना। ईपीएस 95 जो कि आपको मैक्सिमम पेंशन 7,500 रुपये देता है, और अटल पेंशन योजना जिसमें मैक्सिमम पेंशन 5,000 रुपये मिलता है। हम आज इस दोनों ही पेंशन योजना को तुलनात्मक रूप से कंपेयर करके आपको समझाएंगे कि आपके लिए बेहतर कौन सा होगा। अगर आप नौकरी पेशा है, काम करते हैं किसी कंपनी में, और आपका ईपीएस कटता है, ईपीएस में आपका योगदान होता है, तो आपका 10 साल सर्विस पूरा होने के बाद, 10 साल आपका ईपीएस में कंट्रीब्यूशन होने के बाद आप ईपीएस पेंशन योजना के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि 5,000 रुपये महीने का पेंशन हम अटल पेंशन योजना की तरफ से प्राप्त करें, तो इसके लिए आपको क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए, क्या क्या आपके लिए योग्यता होनी चाहिए, क्या आप ईपीएस में पैसा डाल सकते हैं, क्या आप अटल पेंशन योजना का लाभ ले सकते हैं, इसके बारे में इस वीडियो में विस्तृत रूप से आपको जानकारी दिया जाएगा। आप लोग वीडियो में बने रहिए। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन दबा दीजिए, और लास्ट में वीडियो अच्छा लगने के बाद वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के बीच जरूर शेयर कीजिएगा। आपको मिनिमम जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो 18 साल से 40 साल का उम्र होना चाहिए, और आपको किसी भी बैंक में एक सेविंग खाता होना चाहिए, या पासबुक में खाता हो या किसी बैंक में हो। आप एक भारतीय नागरिक हो, और इसमें कम से कम आपको 20 साल तक कंट्रीब्यूशन करना चाहिए पड़ेगा। वो कंट्रीब्यूशन आपको जो चार्ट है उस चार्ट के हिसाब से करना होगा। इसी वीडियो में आगे मैं चार्ट भी समझाऊंगा, तो आप लोग वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए। चार्ट भी आपको मैं दिखाऊंगा ये चार्ट कैसा है। ये चार्ट आप देख सकते हैं, इसमें आपको मिनिमम 1,000 रुपया और मैक्सिमम 5,000 रुपया पेंशन प्राप्त कर सकते हैं। टोटल कंट्रीब्यूशन आपको 20 साल करना है। जैसे मान लिया जाए कि अगर आपका एज, मान लिया जाए कि आपका एज अगर एज 18 साल है, तो आपको कम से कम जो वर्ष जो है अंशदान के वर्ष जो है आपको 42 वर्ष के उम्र तक आप इसमें कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, और आपको 1,000 रुपये मासिक पेंशन प्राप्त करने के लिए हर महीने 42 रुपये हर महीने जमा करना पड़ेगा। आपको मैं यहाँ पे चार्ट दिखाता हूँ, चार्ट को देखिए। चार्ट में मैं आपको दिखा रहा हूँ कि जो है मिनिमम पेंशन 1,000 रुपया और मैक्सिमम पेंशन 5,000 रुपया इस अटल पेंशन योजना में दिया जाता है। इसके लिए आप अगर मान लीजिए कि आपका एज वर्तमान में 18 वर्ष है, तो आपको कम से 42 साल इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। आपको 1,000 रुपया मासिक पेंशन प्राप्त करने के लिए आपको 42 रुपया हर महीने जो है 42 रुपया इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, और आपको 2,000 रुपया मासिक पेंशन प्राप्त करने के लिए 84 रुपया, और 3,000 रुपया मासिक पेंशन प्राप्त करने के लिए हर महीने अब 126 रुपया, और 4,000 रुपया मासिक पेंशन प्राप्त करने के लिए हर महीने 168 रुपया, 5,000 रुपया मासिक पेंशन प्राप्त करने के लिए हर महीने 210 रुपया, यानी कि डेली का 7 रुपया आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। अगर आप डेली का 7 रुपया इन्वेस्टमेंट करते हैं तो महीने में आपको 210 रुपया इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, यानी कि अगर आपको 5,000 रुपया महीने का पेंशन प्राप्त करना है अगर, तो आपको उसके लिए 210 रुपया हर महीने इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। उसी प्रकार से अगर आपका एज 27 साल है, वर्तमान में मान लीजिए आपका एज अभी 27 साल है, 27 साल में आपने नौकरी ज्वाइन किया और आपने अटल पेंशन योजना में जो है अकाउंट ओपन करवा लिया, और आपको 5,000 रुपया महीने का पेंशन चाहिए, तो 5,000 रुपया महीने का अगर आपको पेंशन चाहिए, अगर आपका एज 27 साल है, तो आपको उसके लिए 446 रुपया हर महीने का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। अगर आपको हर महीने 4,000 रुपये का ही पेंशन चाहिए तो आपको 356 रुपया का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। ये जो आपको चार्ट दिख रहा है स्क्रीन पे, इसका आप स्क्रीनशॉट खींच के रख लीजिएगा, और आप अपने एज के हिसाब से आप अपना कैलकुलेशन कर सकते हैं। अगर आप किसी अनऑर्गेनाइज कंपनी में किसी ठेकेदार के यहाँ काम कर रहे हैं, कोई कंट्रैक्टर के यहाँ काम कर रहे हैं, जहाँ पे पेंशन का स्कीम नहीं है, जहाँ पे पीएफ आपका नहीं कटता है, आप डेली मजदूरी करते हैं, डेली कोई दुकानदार हैं या फिर कोई रेडी वगैरह डाल रहे हैं,
तो आप इस अटल पेंशन योजना में आप पैसे इन्वेस्टमेंट करके आप अपने जो है 60 साल की उम्र में आप यह पेंशन प्राप्त कर सकते हैं, आप अपनी जरूरत के हिसाब से। आप सोचते होंगे कि हर महीने मुझे अगर 10,000 रुपया पेंशन प्राप्त करना है तो क्या करूं, तो आपको 10,000 रुपया अगर पेंशन प्राप्त करना है तो आप अपने नाम पे और अपने वाइफ के नाम पे 5-5 हज़ार रुपये का पेंशन का ये स्कीम ले सकते हैं। आगे देखते हैं, अगर आपका एज मैक्सिमम 40 है तो कितना रुपया इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। 40 वर्ष वाले के लिए आपको कम से कम 20 साल इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। 1,000 के लिए 291 रुपये हर महीने, 2,000 के लिए 582 रुपये हर महीने, 3,000 वाले के लिए 3,000 रुपये पेंशन प्राप्त करने के लिए 873 रुपया, और 4,000 के लिए 1,164 रुपया, और 5,000 रुपया के लिए 1,454 रुपया हर महीने आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो आपको जैसे ही आपका 60 वर्ष उम्र होगा तो आपको 5,000 रुपया का मंथली पेंशन मिलना शुरू हो जाएगा। ये है अटल पेंशन योजना। अब नेक्स्ट देखते हैं हम ईपीएस 95 के बारे में मिनिमम पेंशन जो है 1,000 रुपया है, आपको पता ही है। इस 1,000 पेंशन को प्राप्त करने के लिए मैं आपको एक कैलकुलेशन के जरिए समझा रहा हूँ। आशा करता हूँ आप इस कैलकुलेशन को समझेंगे, थोड़ा धैर्य रखेंगे, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगी। तो देखिए, इस कैलकुलेशन को समझने के लिए हमें करना ये पड़ेगा कि हम सबसे पहले फार्मूला को देखते हैं। फार्मूला में क्या होता है पेंशन का, कि पेंशनेबल सैलरी गुना पेंशनेबल सर्विस डिवाइडेड बाय 70। मान लिया जाए कि किसी का बेसिक सैलरी 4,500 रुपया है और उसने 10 साल किसी कंपनी में काम किया, तो 4,500 गुणे 10 साल भागा लगा देंगे 70 से, तो आपका जो है पेंशन बन रहा है 642 रुपया। लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया है कि मिनिमम पेंशन 1,000 रुपया अभी कर दिया गया है, तो आपको 642 रुपया तो पेंशन बनना चाहिए फार्मूला के हिसाब से, लेकिन आपको मिनिमम पेंशन 1,000 रुपया दिया जाएगा, वो 642 रुपया नहीं दिया जाएगा। दूसरा केस ये होता है कि इन केस आपका बेसिक प्लस डीए मिलाकर 25,000 रुपया सैलरी है, लेकिन आपको पता है कि मैक्सिमम पेंशन जो है पेंशनेबल सैलरी 15,000 रुपये कैप लगा दिया गया है। तो उस 25,000 रुपये भले आपका बेसिक सैलरी प्लस डीए मिला के हो रहा है, लेकिन कैलकुलेशन होगा कि 15,000 गुना, आपको मान लीजिएगा आपने 10 साल नौकरी करके छोड़ दिया, तो 10 साल भागा लगा देंगे 70 से, तो आपका पेंशन बन रहा है 2,142 रुपये। यही आपको 2,142 रुपया 10 साल के बाद, 10 साल सर्विस करने के बाद जब आपका उम्र 58 साल का हो जाएगा तो आपको पेंशन 2,142 रुपया हर महीने मिलेगा। बहुत सारे लोगों का कमेंट आता है कि सर ये बहुत कम सैलरी है, बहुत कम पेंशन है, सरकार हमारे साथ धोखा दिया है, सरकार ने ये किया वो किया, बहुत सारे कमेंट आ रहा है। देखिए, इसमें आपकी भी कोई गलती नहीं है, गवर्नमेंट की भी कोई गलती नहीं, एक सिस्टम की गलती है। इस सिस्टम में सुधार की बहुत आवश्यकता है, और आप लोग अगर आवाज उठाएंगे, आप लोग कमेंट करेंगे वीडियो पे, तो ये हो सकता है कि यह वीडियो हमारे जो पेंशन डिपार्टमेंट के, जो हमारे ईपीएस डिपार्टमेंट के लोगों तक यह वीडियो पहुंचे और वो लोग आपकी आवाज को सुन पाए। ईपीएस 95 में मैक्सिमम पेंशन 7,500 रुपया है, ये आपको पता ही है, लेकिन इसका फार्मूला कैसे है वो देखिए। आपको तो पता ही है फार्मूला कि पेंशनेबल सैलरी गुना पेंशनेबल सर्विस भागा 70। मान लिया जाए किसी का बेसिक सैलरी प्लस डीए 15,000 है और वो लगातार 35 साल काम कर रहा है, उसके बेसिक में मतलब ये समझाने के लिए, हो सकता है किसी का 14,000 हो जाए, 15,000 हो जाए, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए मान लिया कि उसने 35 साल सर्विस किया और 15,000 रुपये हर महीने उसने जो है अपना बेसिक रखा, कभी एबसेंट नहीं किया, तो उसको 15,000 गुणा 35 भागा 70 लगा देंगे तो 7,500 रुपये हर महीने पेंशन मिल रहा है। तो आप जरा सोचिए कि ये कितना, मतलब 7,500 रुपया जो गवर्नमेंट का पेंशन स्कीम है, इसमें 7,500 रुपये पेंशन प्राप्त करना कितना मुश्किल काम है। मुझे पता है कि आप लोग सरकार के सिस्टम से, जो पेंशन डिपार्टमेंट है, ईपीएस डिपार्टमेंट है, इससे काफ़ी आप लोग अनखुश हैं, आप लोग बहुत दुखी हैं। तो आप लोगों की आवाज़ सोशल मीडिया के माध्यम से पेंशन ऑफिस, ईपीएफओ ऑफिस तक पहुंचाना हमारा काम है, सरकार तक आप लोगों का आवाज़ पहुंचाना हमारा काम है। तो मैं एक कल या परसों एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आप लोग अपना कमेंट, अपना राय दीजिएगा, और वो वीडियो मैं कोशिश करूंगा कि सरकार तक आपकी बात पहुंचाई जाए और ईपीएस डिपार्टमेंट तक आपकी बात पहुंचाई जाए। जब तक हम लोग आवाज़ नहीं उठाएंगे, चुपचाप अपने मन में कैलकुलेशन करते रहेंगे, कोसते रहेंगे, तो हमारी मांगे पूरी नहीं होगी। और हमारी मांग तभी पूरी होगी जब हम कि अपनी जो बात है वो
जो ऑथराइज डिपार्टमेंट है वहां तक अपनी बात को पहुंचाएं। आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी और आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।